हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आलिया कट कुर्ती बनाना, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आप लोगों को पूरा सेट बनाना है प्लाजो और कुर्ती दोनों, तो आप लोगों को 5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और इसके प्लाजो का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है जी। तो चलिए फिर हम लोग जो है कुर्ती बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और ये कॉटन का फैब्रिक है और इसको ना पहले मैंने वॉश कर लिया है। जब भी आप लोग कॉटन का कुछ भी बनाया कीजिए तो उसे वॉश कर लिया कीजिए, ठीक है जी। और इस पर जो आलिया कट हम जो डिज़ाइन देंगे उसको इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर की लेस का यूज़ किया है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फैब्रिक को हम इस तरह से ऐसे पूरा ओपन कर लेंगे और लंबाई वाली साइड से हमने इसको डबल फोल्ड करना है और उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और ये जो डबल फोल्ड है, हम चेस्ट जितनी भी हमारी होगी उसको 4 से डिवाइड करके और मार्जिन लेने के हिसाब से हम जो है इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है जी। अब जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो अपर साइड की लंबाई वो मुझे 16 तैयार चाहिए, लेकिन मैं 17 पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि 1 इंच हमारा जो है मार्जिन में चला जाएगा। तो इसलिए हमने जो है 17 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाया है और इन निशानों को हमने जो है इस तरह से ऐसे मिला देना है। तो जी ये जो हमारा अपर साइड होगा ना उसकी लंबाई हो जाएगी। अब हमने जो है शोल्डर का निशान लगाना है। तो जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो मेरा शोल्डर था यहाँ पर 13 इंच, 13 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 6.5 इंच। हाफ इंच मैंने ऐड कर दिया मार्जिन के लिए, तो हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है। तो 7 इंच पर हम यहाँ पर जो है एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए चारों साइड से मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और अब इन निशानों को हमने आपस में ऐसे मिला देना है। तो जी इस तरह से हम मिला देंगे और जो ये वाली लाइन है ना इसको हम पूरा मिला देंगे क्योंकि यही हमारी जो है चेस्ट लाइन होती है, ठीक है जी। अब जो है हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट को हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। तो मेरी चेस्ट है यहाँ पर 44, तो 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 इंच। तो देखिए 11 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाना है और फिर 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का ऐड करना है। अब जो हमारी वेस्ट लाइन है उसको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो वेस्ट है यहाँ पर 38, तो उसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड करना है, ठीक है जी। अब हमने फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है और जो हमारा मार्जिन वाला निशान है उसको हम मार्जिन वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देंगे। और सबसे पहले ना ये हम बैक साइड कट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने 1 इंच की इस तरह से ऐसे गोलाई देनी है। ये देखिए इस तरह से हम जो है ऐसे शेप दे देंगे। इससे ना हमारे जो है कोने नहीं लटकते हैं, बहुत अच्छी शेप आती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर देना है। अब हम जो है यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाएंगे। बैक साइड है तो इस तरह से ऐसे हमने जो है आर्मोल की शेप दे देनी है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो मुझे 3 इंच चाहिए। तो देखिए 3 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 1.25 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे कंधी के लिए और इस तरह से ऐसे इसको मिला देंगे। तो जी हमारी जो बैक साइड की कोटी होती है ना उसका मतलब सारा निशान लग गया है। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। कोई भी मार्जिन वगैरह हम लोगों ने ऐड नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें मार्जिन ऐड कर लिया है। तो जी ये हमारा बैक साइड कट चुका है। अब इसका हमने जो है नीचे वाला घेरा कट करना है। तो उसके लिए हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से ऐसे डबल करना है और इस तरह से जो है हम इसको ऐसे बिछा देंगे और अब हम घेरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो मेरे घेरे की लंबाई है वो मैं 30 इंच जो है मुझे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 31 इंच लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा जो है सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा, तो ये 30 ही रह जाएगा। तो जो हमारे टोटल जो हमारी कुर्ती की लंबाई होगी वो 46 इंच बैठेगी। 16 इंच हमारी कोटी और फिर 30 इंच ये। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों निशानों को ऐसे मिला देना है और अब जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जी ये जो है हमारी नीचे का घेरा कट जाएगा, ठीक है जी। तो जी ये हो गया हमारा घेरा। और अब जो मैंने इसका अपर साइड कट किया है मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें दिखा देती हूँ कि किस तरह से दिखेगी। तो देखिए ये हमारा जो है कोटी वाला पार्ट है और ये नीचे का घेरा है, ये हमने इस तरह से ऐसे जोड़ना होगा, ठीक है जी। तो जी ये हमारा बैक साइड कट गया है। अब चलिए हम फ्रंट साइड कट करना शुरू करते हैं। तो इसी से जो है हम इसका फ्रंट साइड भी कट करेंगे। तो जी देखिए फ्रंट साइड कट करने के लिए अगेन मैंने अपने फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लिया है बिल्कुल बराबर से और बंद वाला साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हमने जो कोटी वाला पार्ट कट किया था उसको हमने इसके ऊपर ऐसे रखना है बिल्कुल अच्छे से, कोई भी श्रिंक वगैरह ना रहे बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे से हमने इसको ऐसे मिलाना है। और अब हमने जो है इस तरह से ऐसे इसके बराबर ही बिल्कुल ऐसे निशान लगा लेने हैं। ये देखिए आपने चौक लेनी है और इस तरह से ऐसे बिल्कुल बराबर करते हुए आप लोगों ने निशान लगा देने हैं बिल्कुल अच्छे से।
जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से ही। तो जी देखिए इस तरह से हमने जो है इसके निशान लगा दिए हैं। अब जो हमारा ये पार्ट था बैक साइड वाला, इसको हम हटा देंगे और मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से जो है नज़र आए। अब हमने क्या करना है, इसमें आलिया कट देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बंद वाला हिस्सा है जिस साइड, उस साइड पे हमने जो है करीबन, मैं यहाँ पर जो है 3 इंच जो है इसको कर रही हूँ डाउन। आप लोग अपने अकॉर्डिंग 3 से 5 इंच भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता हो। तो मैं यहाँ पर जो है 3 इंच पर इस तरह से ऐसे इसको मिलाऊंगी, और जो हमारे साइड्स हैं वहाँ तक हमने इसको इस तरह से ऐसे स्केल रखना है, और इस तरह से ऐसे हम निशान लगा देंगे। ठीक है जी। आप लोग 5 इंच तक भी करेंगे ना तो भी बहुत अच्छा बैठेगा, लेकिन मैं थोड़ी हैवी हूँ तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप लोग 5 इंच तक करेंगे ना बहुत अच्छा आप लोग का बैठेगा। तो देखिए इस तरह से हमने अब इसको ऐसे ही तिरछा जिस तरह से हमारा आया है ना, उस तरह से ही हम इसको ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बाकी के जैसे जैसे हमारे निशान थे उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको ऐसे कट कर देंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर आर्मोल के लिए, जो हमारे फ्रंट साइड का आर्मोल होता है वो हल्का सा गहरा होता है, तो देखिए 1/2 इंच नीचे करते हुए मैंने सिर्फ आर्मोल का निशान लगाया है। अब बाकी मैं इस तरह से ऐसे इसको निकाल दूंगी। मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ, अगर आप लोग 5 इंच तक भी लेंगे ना तो भी आप लोगों का बहुत अच्छा बैठेगा, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही देखिएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हम नीचे का घेरा कट करेंगे। तो घेरे के लिए हमने जो है इसकी लंबाई वही 30 इंच रखनी थी, तो जो ये ऊपर का हमारा जो ऐसे तिरछा आ रहा है ना, उसको छोड़ते हुए हमने जो है 30 इंच पर निशान लगाना है। देखिए यहाँ से मैंने निशान लगाया हुआ है 31 इंच पर, सॉरी। और अब इन निशानों को मैं इस तरह से ऐसे मिला दूंगी, और ये देखिए ये हमारा जो है फर्स्ट, जो हमारा फ्रंट साइड है उसका घेरा आ जाएगा। ठीक है। अब हमने इसकी भी कटिंग कर देनी है, तो जी ये हमारे फ्रंट साइड का घेरा कट जाएगा। अब हमने इसको, ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से आएगा। जब मैं स्टिच करूंगी ना तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। अब चलिए इसकी स्लीव्स हम लोग कट कर लेते हैं, और ये कट कर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगा। अब पहले मैं इसकी जो है स्लीव कट कर लूँ, उसके बाद जो है हम लोग इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो जी ये हमारी स्लीव्स का फैब्रिक है। इसको सबसे पहले हमने इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हम पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे, और फिर इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर देना है। अच्छे से बिल्कुल इसको बिछा लेंगे, कोई भी श्रिंक वगैरह ना रहे। दोनों स्लीव्स हम एक साथ कट करेंगे, इसलिए हमने इसको 4 फोल्ड किया है। ठीक है जी। अब हमने स्लीव्स की लंबाई देखनी है, तो जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है वो मैंने 18 इंच रखी है, और जो हमारा खुला वाला साइड होता है ना, वहाँ से हम 3 इंच डाउन रखते हैं, तो उसका निशान लगाएंगे। और अब उस निशान को इस तरह से ऐसे तिरछा हमने मिला देना है। और अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो मेरा जो आर्मोल है वो है 9.5 इंच का, तो देखिए 9.5 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी, और जो बॉटम है वो मुझे 6 इंच चाहिए, इस तरह से। अब हमने फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है, और मार्जिन के लिए भी हम एक जो है निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम लोगों ने आर्मोल वगैरह किस तरह से निकालना होता है, कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग, सभी कुछ मैं जो है बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्लीव्स की बहुत बार आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पर हम कट लगाएंगे, और यहाँ पर घुमाते हुए हमने सिर्फ 2 फैब्रिक पकड़कर इस तरह से फ्रंट साइड जो होता है हमारा, वहाँ की हल्का सा आर्मोल जो होता है वो गहरा होता है, तो उसकी हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो जी हमारी स्लीव्स जो है कटकर तैयार है। अब चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग फ्रंट साइड स्टिच करेंगे। तो ये जो है इस पर हमने आलिया कट बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो हमारा नेक है वो मैंने वी राउंड रखा है, हल्की सी मतलब शेप दी है, उसको मैंने कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट वी भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो उसको हमने सबसे पहले जो हमारा फ्रंट साइड है उस पर बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो जी सबसे पहले हम नेक प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए जो हमने नेक बनाकर मतलब पेस्ट कर मैंने जो ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, उसके साइड का जो फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से ऐसे सिलते जाना है, जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं ना। नेक हम लोगों ने बनाना किस तरह से, कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग सभी कुछ आप लोगों को क्लास वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा। लिंक दे दूँगी, अगेन मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है जी। तो देखिए इस तरह से हमने नेक को सिल लिया है। अब हमने इसको इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करना है, और इसके लिए हम यहाँ पर सेंटर का जो है एक कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब चलिए इसको हमने फ्रंट साइड के ऊपर जो है स्टिच करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर भी हम जो है सेंटर का कट लगाएंगे इस तरह से, और एक क्रीच बना लेंगे यहाँ पर। अब हमें सेंटर की यहाँ पर क्रीच मिल जाएगी, तो उस क्रीच को ना मैं अच्छे से बिल्कुल जो है चौक से ऐसे डार्क कर दूंगी, ताकि हम लोग को इसका सेंटर मिल सके।
अब हमने जो नेक बनाकर तैयार किया था उसको बिल्कुल इसके सेंटर में ऐसे रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने से क्या होता है, आपका नेक ना कभी भी टेढ़ा नहीं होता है, कोई गुंजाइश नहीं रहती टेढ़े रहने की। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर किया कीजिए, ठीक है जी। तो देखिए इस तरह से जो है मैंने पहले एक सीधी बिल्कुल सिलाई लगा ली है, उसके बाद जो है नेक के अराउंड में सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने नेक के राउंड बिल्कुल जिस तरह से हमारा नेक है उसके साथ साथ हम इसको सिलते लाएंगे। सिलते वक्त आप लोगों ने ध्यान रखना है ना तो बुकरम के ऊपर आपका जो है सिलाई चले और ना ही बुकरम से दूर, वरना आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो बिल्कुल हमने जो है बुकरम के साथ साथ बिल्कुल ऐसे जो है स्टिच लगाते लाना है, जैसे जैसे हमारा जो है नेक की शेप है बिल्कुल उसी शेप में। तो जी देखिए इस तरह से जो है हमने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, करीबन 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम ना इसके अंदर इस तरह से ऐसे इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर देना है और इसके बाद हम यहाँ पर जो है कट्स लगाएंगे। अगर आप लोग कट नहीं लगाएंगे तो आपका नेक अच्छे से बैठेगा नहीं। और कट लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटे, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो देखिए हमने कट लगा दिए हैं। अब जो हमने सिलाई लगाई थी ना स्ट्रेट वाली, उसको हम खोल देंगे और अब हमने पीछे की साइड इस तरह से ऐसे नेक को पलट देना है और इसको पलटकर हमने यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। जितने किनारे पर हो सके उतने किनारे पर ये वाली सिलाई लगाइएगा ताकि बिल्कुल भी नज़र ना आए और बहुत अच्छी आपके काम में फिनिशिंग आए। अगर आप लोग यहाँ पर लेस नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगे। तो इसलिए आप लोगों ने जो है जब भी नेक बनाना है तो फिनिशिंग बहुत देनी है, इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो देखिए अब इसी तरह से जो है मैं इसको ऐसे पीछे की साइड पलटती जाऊँगी और स्टिच करती जाऊँगी। तो जी हमारा जो नेक है वो बनकर तैयार है और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ जो है बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए हम इसका जो है घेरा बना लेते हैं। तो जी ये है हमारा घेरा, देख सकते हैं आप लोग निशान लगा हुआ है। तो जो हमारा तिरछा वाला साइड है ना, उसको हमने इस तरह से ऐसे खोल कर रखना है और यहाँ जो इसका सेंटर था वहाँ पर हम ऐसे निशान लगाएंगे और हल्का सा यहाँ पर एक कट लगा लेंगे सेंटर के निशान के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा लेना है और अब यहाँ पर जो आपकी मशीन की सबसे बड़ी सिलाई होगी ना वो हमने लगानी है। और ये जो तिरछा था ना हमारा उस साइड करना है, हमने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब देखिए इस तरह से हम जो है पूरे में एक जो है सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और अब जो है हम यहाँ पर गैदर्स बनाएंगे। तो एक धागे को पकड़कर अगर आप लोग खींचते जाएंगे तो यहाँ पर हमारी गैदर्स बनती जाएंगी। आप लोग प्लेट्स भी बना सकते हैं और अगर गैदर वाला बूट हो तो उससे गैदर्स भी बना सकते हैं और ये सबसे इजी तरीका होता है और सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैठता है। तो इसलिए मैं हमेशा इस तरह से ऐसे गैदर्स ही बनाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बहुत ईजिली जो है हमारी गैदर्स बनती जाती हैं और हमारे ना बहुत कंट्रोल में होता है इस तरह से गैदर्स बनाना। तो इसलिए जो है मैं हमेशा इस तरह से ही बनाती हूँ। तो देखिए इसी तरह से हम पूरे घेरे पर अपने गैदर्स बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है गैदर्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब जो हमारा फ्रंट पैनल था इसको हमने मतलब इसके साथ इस तरह से ऐसे जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमने घेरा रखा हुआ है, अब सीधा ही हम इसके ऊपर जो है पलटकर ये जो हमारा फ्रंट पैनल है इसको इस तरह से ऐसे रख देंगे और सेंटर से सेंटर बिल्कुल मिलाते हुए हमने यहाँ पर इसको पिन अप कर देना है ताकि बिल्कुल भी इसका सेंटर ना हिले, क्योंकि सारी मतलब डिज़ाइन तो इसके सेंटर से ही है तो वो नहीं हिलना चाहिए। तो देखिए मैंने बिल्कुल पिन अप कर दिया है इसको और साइड में हम इसके इस तरह से ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेंटर हमने बिल्कुल अच्छे से इसका मतलब पिन अप कर दिया है। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे सिलाई लगाते जाना है करीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और आप लोगों ने सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी गैदर्स जो है वो बिगड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अपनी गैदर्स को ठीक करना है और बिल्कुल अच्छे से ऐसे हाथ रखते हुए आप लोगों ने जो है इसको स्टिच करना है और मार्जिन बिल्कुल बराबर रखना है। जो यहाँ पर तिरछी लाइन आएगी वो बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए ताकि बहुत अच्छे से फिनिशिंग आए। तो देखिए मैं अगेन देख सकते हैं आप लोग, मैं अपनी गैदर्स को बिल्कुल अच्छे से ठीक कर रही हूँ और उसके ऊपर जो है पैनल रखकर फिर अच्छे से इसको स्टिच कर रही हूँ। अगर गैदर्स इधर उधर हो जाती है ना कहीं पर ज़्यादा कम तो फिर वो देखने में बहुत ख़राब लगता है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान देना है गैदर्स पे। तो जी देखिए स्टिच करने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अब जो हमारा आलिया कट है वो अच्छे से जो है दिखे, क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है इस पे दिख नहीं रहा है, तो मैं इस तरह से ऐसे इस लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इस लेस को सिलना है। तो चलिए अब हम ये वाली लेस सिलते हैं। तो देखिए बिल्कुल हमने नेक के पास इस लेस को इस तरह से ऐसे रखना है। ये वैसे भी बहुत सुंदर लग रहा था लेकिन ये प्रिंटेड है तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं लेस लगा रही हूँ, वरना ये मुझे बिना लेस के भी बहुत प्यारा लग रहा था। अब देखिए इस तरह से हमने
बिल्कुल नेक के पास रखकर इस तरह से ऐसे लेस लगानी है। और जो हमारी लेस है वो क्रोशिया वाली है, तो ये बहुत अच्छे से इधर उधर मुड़ जाएगी जैसे भी आप लोग चाहेंगे। तो जब भी आप लेस का यूज़ करेंगे तो इस तरह की ही लेस आपने यूज़ करनी है जो इधर उधर मुड़ सके अच्छे से। तो देखिए अब इसको हमने इस तरह से ऐसे घुमा लेना है, और अब जहाँ पर हमारा कट आएगा वहाँ पर से हमने इसको इस तरह से ऐसे घुमाकर ऐसे कॉर्नर बना देना है। और अब जो हमारी जो गैदर्स बनी है ना, उसके बिल्कुल साथ साथ जो है हम इसको ऐसे सिलते आएंगे। बहुत फिनिशिंग के साथ आप लोगों ने जो है लेस को लगाना है, तभी बहुत अच्छा दिखेगा आपका। और देखिए बिल्कुल हमारी स्ट्रेट लाइन आई है, क्योंकि मैंने मार्जिन जो है बिल्कुल एक जैसा रखा था। अब हम इस तरह से ऐसे जो है एक साइड हमने लेस लगा दी है। अब दूसरे साइड भी मैं ऐसे ही लेस लगाकर आप लोगों को ये दिखाती हूँ। तो जी अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने इसका बैक पल्ला भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने राउंड नेक रखा है और छोटा नेक रखा है, और जो गैदर्स थी हमारी वो सब मैंने डालकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हमने इसको ऐसे उल्टा इसके ऊपर रखना है, ऐसे सीधे से सीधे मिलाकर, और इसकी कंधियाँ हम स्टिच करेंगे। तो सिंपली हमने जो है कंधियाँ जो है फ्रंट वाली बैक से मिलानी है, और इस तरह से जो है सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी साइड की कंधी भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। और कंधियाँ जोड़ते वक्त आप लोगों ने ध्यान रखना है कि शुरुआत में पक्का जरूर करा कीजिए, और जब सिलाई एंड करते हैं तब भी पक्का करके जो है धागा कट किया कीजिए। ऐसे ना हमारी सिलाई पक्की रहती है, फिर वो खुलता नहीं है। तो जी देखिए दोनों साइड से जो है हमारी कंधियाँ जुड़ चुकी हैं। तो देखिए दोनों साइड से हमारी कंधियाँ जुड़ गई हैं। अब हमने स्लीव्स, तो स्लीव्स के बॉटम पर यहाँ पर मैंने सेम लेस लगाई है। इसको हमने इस तरह से ऐसे जो हमारे आर्म होल है उसमें जोड़ लेना है। तो चलिए अब हम जो है सिलाई लगाते हैं। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे स्लीव्स का, और यहाँ पर हम जो है सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मैं हमेशा जो है सेंटर से ही स्लीव जो है लगाती हूँ, और लगाने के लिए बोलती भी हूँ, क्योंकि ऐसे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल भी आपका जो है छोटा बड़ा नहीं पड़ता है। यहाँ पर ना ओरेब फैब्रिक होता है, तो कई बार खिंचने वाला फैब्रिक होता है, तो वो हमारा छोटा बड़ा पड़ने लगता है। तो ऐसे क्या होता है, दोनों साइड एक जैसा छोटा बड़ा पड़ता है। तो हमेशा जो है सेंटर से स्लीव्स आप लगाया कीजिए, बहुत परफेक्ट बैठती है। तो देखिए एक साइड हमने लगा दी है। अब दूसरे साइड भी पलट कर जो है हम आधी जो हमारी स्लीव रह गई है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और जब किसी केस में जब जो है ये छोटी बड़ी पड़ती है ना, तो एक जैसी पड़ती है दोनों तरफ, तो हमारी स्लीव्स कभी भी घूमती नहीं है। कई बार शिकायत आती है ना कि स्लीव्स में झोल आ रही है, घूम रही है। तो अगर आप इस तरह से स्लीव्स अटैच करेंगे सेंटर से, तो कभी भी आपकी स्लीव जो है वो घूमेगी नहीं, कभी भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है जी। तो देखिए अब इस तरह से जो है हमने बिल्कुल मिलाते हुए, और खींचना नहीं होता है, ये सिलाई लगाते वक्त मिलाना होता है। तो हमने दोनों तरफ से जो है इसकी स्लीव जोड़ दी है। तो देखिए स्लीव जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों तरफ से हमने स्लीव जोड़ दी है। अब हमने यहाँ पर जो है फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था, तो देखिए 1.5 इंच पर ही हमने जो है निशान लगाए हैं, और बस अब हमने साइड की सिलाई लगानी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है इसकी साइड की सिलाई लगाते हैं। सिंपली हमने इस तरह से ऐसे पकड़ना है, शुरुआत में पक्का करेंगे और जो है साइड की सिलाई लगाते जाएंगे जो हमने निशान लगाया है उसी पर। और जो हमारी वेस्ट लाइन है ना, जहाँ तक, वहाँ तक हम जो है 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम अपने मार्जिन को कम करते जाएंगे, क्योंकि नीचे से तो ये फ्लेयर वाला ही है, वहाँ पर हमें जो है फिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर तक जो है मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है, और फिर उसके नीचे से थोड़ा सा जाते हुए हमने जो है इसको मार्जिन को कम कर दिया है। ये देखिए इस तरह से आपने पूरा नीचे तक जो है इसको सिल देना है। मार्जिन जो है हमने कम करते जाना है, जैसे मैं करते जा रही हूँ। तो जी देखिए पूरा जो है हमारा स्टिच हो गया है एक साइड से, और स्टिचिंग के बाद ये जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए एक तरफ से हमने स्टिच कर लिया। अब चलिए दूसरे साइड भी जो है मैं फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ इसी तरह से, और फिर आप लोगों को जो है दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जो है दिख रहा है। अब इस वाली साइड पहले मैं सिलाई लगा लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है जी। तो देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जो इसका बॉटम है ना, यहाँ पर जो है हम इस तरह से ऐसे इसको हैमिंग करेंगे। तो चलिए इसको उलट लेते हैं, और ऐसे पहले सिंगल फोल्ड और फिर इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड। इसको अब हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे हैमिंग करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल ना एकदम रेडीमेड वाली इसकी लुक आएगी। तो देखिए इस तरह से ही हमने इसको पूरे पर जो है ऐसे ही
फोल्ड करते जाना है। आप चाहें तो यहाँ पर पीको वगैरह भी करा सकते हैं या फिर लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लेस नहीं लगाई थी, सिर्फ इसको इस तरह से ऐसे हैमिंग किया था। क्योंकि पीको वगैरह जो रहती है ना, वो जब हमारा जॉर्जेट वगैरह का फैब्रिक होता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कॉटन में ना इस तरह से ऐसे फोल्ड करके ही ना बिल्कुल रेडीमेड वाली लुक आती है। तो अब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और इसी तरह से पूरे को, और फिर जो है आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो जी ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अभी मैं आप लोगों को जो है इसे पहनकर भी दिखाऊंगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं फिनिशिंग वगैरह जो है बहुत अच्छे से आई है। शायद आप लोगों को दूर से प्रिंटेड फैब्रिक है ना, तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो इसकी फिनिशिंग वगैरह है बहुत अच्छी बैठी है, आप लोग पास से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं जो है इसका आपको फाइनल लुक जो है पूरा पहन के दिखाती हूँ। तो जी पहनने पर ये कुछ इस तरह से दिख रही है, और इस टाइम ना मेरा वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए ये आप लोगों को इस तरह से दिख रही होगी। बाकी आप लोग 5 इंच का कट रखेंगे ना तो बहुत परफेक्ट बैठेगा। मैंने जो जिस हिसाब से मैं हैवी हूँ उसके अकॉर्डिंग रखी है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और इसके जो प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का ट्यूटोरियल है वो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग मुझे जो है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।